A very good morning, students. Today we start a chapter biological classification. आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट फर्स्ट ऑफ 11th क्लास इंक्लूडेड 4 chapter. Unit first name is the diversity. Diversity in the living world. Unit first का नेम क्या है बच्चों? Diversity in the living world. तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? The living world. फर्स्ट चैप्टर का नाम भी यही है, The living world. सेकंड चैप्टर नेम जो कि आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. थर्ड चैप्टर का नेम क्या होगा मेरे बच्चों? थर्ड चैप्टर का नेम है प्लांट किंगडम. थर्ड चैप्टर नेम इज प्लांट किंगडम. अनदर लास्ट चैप्टर नेम एनिमल किंगडम. ये 4 चैप्टर हैं जो फर्स्ट यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है. ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर का यूनिट का द लिविंग वर्ल्ड. सेकंड वन जो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. थर्ड इज द plant kingdom, fourth one is the animal kingdom. So let's start the chapter biological classification. हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज के समय पर कितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने कैटेगराइज कर रखा है, जिनको हम जानते हैं, ये भी देखेंगे. जैसे कि हमने इस यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है इसको 4 चैप्टर में कैटेगराइज किया है. सेकंड चैप्टर जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं, थर्ड चैप्टर का नाम प्लांट किंगडम, फोर्थ वन इज द एनिमल किंगडम. इट मींस 2 ग्रुप तो हमने पहले ही देख लिए, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. बाकी रिमेनिंग ग्रुप हम इस चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने वाले हैं. चलो लेट्स स्टार्ट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, हमने ऑर्गेनिज्म को जो पहली बार क्लासिफाई किया था, जो नॉन साइंटिफिक मेथड था, नॉन साइंटिफिक मेथड था. सो ऐसा क्या था उस मेथड के अंदर, तो हमें वो देखना है. फर्स्ट नॉन साइंटिफिक मेथड क्या था? वो था यूजेस के बेसिस पे. यूजेस के बेसिस पे इट मींस कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म से क्या मिल रहा है. क्या हमें उनसे फूड मिल रहा है? क्या हम उनका इस्तेमाल शेल्टर रहने के लिए कर लेते हैं, या फिर हमें उनसे क्लोथ्स मिल रहे हैं? ये कुछ यूजेस के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लिया कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म से ये चीजें मिल रही है. और फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो आगे बढ़ा, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल. हमें एरिस्टोटल ने प्रपोज किए. हम इनको जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के नेम से. कि बायोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. as well as father of zoology भी इन्हीं को बोला जाता है. zoology क्या होता है? zoology स्टडी ऑफ एनिमल्स. स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है? zoology. हम जानते हैं बायोलॉजी को 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है. वन इज दी zoology एंड अनदर वन इज दी botany. botany क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट. प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी. बॉटनी के फादर कौन हैं? जैसे कि हमने इसका स्टडी कर लिया है, एरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ जूलॉजी. तो बॉटनी के फादर भी याद कर ही लेना चाहिए, थियोफ्रस्टस. लगे हाथ हमने बॉटनी के फादर भी जान लिए हैं. तो फर्स्ट अटेम्प्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल, जो कि मोर साइंटिफिक मेथड था, जो कि बेस्ड था किसके ऊपर? बेस्ड था मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था. अब ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर.
अगर हम बाहर के फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी थिंग, सो यू एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड थिंग्स क्या कहलाएगा, वो उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। बाहर से देखने पर हमें कैसा कोई ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, कैसी कोई चीज नजर आ रही है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो एरिस्टोटल ने दो ग्रुप बनाए, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को एरिस्टोटल ने जो कैटेगराइज किया था वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। वन इज दी हार्ट, another one is shrubs, last one is the tree। हर्ब्स क्या है, घास फूस, और shrub क्या, झाड़ियां जो वेरी हाइट की भी हो सकती है, 5 फुट या उससे भी ज्यादा। ट्री जो कि आप देखते हो आपके आसपास जो बहुत लंबे लंबे रहते हैं पेड़ पौधे, उनको हम ट्रीज में कैटेगराइज कर देते हैं। क्या बताया मैंने, घास फूस, झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ पौधे, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल को कैटेगराइज किया गया 2 ग्रुप के अंदर, विद रेड ब्लड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाल खून है, विदाउट रेड ब्लड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाल खून नहीं था। लाल खून वाले ऑर्गेनिज्म और बिना लाल खून वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूं। रेड ब्लड एनिमल के अंदर किसको रखा जाता है, रेड ब्लड के अंदर हम देखते हैं मैमल्स, यानी कि हम मैमल, दूसरा बर्ड्स, ठीक है, तीसरा लिजर्ड यानी रेप्टाइल्स, अनदर वन इज एम्फीबियन भी देख सकते हैं आप, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स हो गए, ठीक है। दैट्स इट। इनके अंदर आपको लाल खून देखने को मिलेगा। विदाउट रेड ब्लड के अंदर देखेंगे आप एक्वाटिक एनिमल्स काफी सारे, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी। एग्जांपल क्या है, इंसेक्ट। एक्वाटिक के अंदर जेली फिश को ले लीजिएगा, शेल फिश को ले लीजिएगा, ये सब एग्जांपल हैं किसके मेरे बच्चे, विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स के ये एग्जांपल है। तो चलो ये है फर्स्ट क्लासिफाइड सिस्टम जो मोर साइंटिफिक था। किसने प्रपोज किया, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने कैसे कैटेगराइज किया, ऑर्गेनिज्म जितने भी इस धरती के ऊपर उनको 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया। पहला ग्रुप क्या बनाया, प्लांट को 3 कैटेगराइज में ग्रुप किया, हर्ब, शर्ब एंड ट्री। हर्ब यानी घास फूस, शर्ब यानी झाड़ियां, ट्री यानी पेड़ पौधे। एनिमल वो एनिमल जिनके पास लाल खून है, जिनके पास लाल खून है उनको एनीमिया बोल दिया, और जिनमें नहीं है उनको एनीमिया बोल दिया। रेड ब्लडेड एनिमल्स के कुछ एग्जांपल भी हमारे पास, जिसमें से एक है मैमल्स, अनदर वन इज द बर्ड, अनदर वन इज द लिजर्ड, ठीक है, आप ये देखिएगा। और विदाउट रेड ब्लड के अंदर देखें तो एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल मींस जमीन पे पाए जाने वाले, जमीन पे पाए जाने वाले में हमने देखा कि इंसेक्ट, एक्वाटिक में देखा जेलीफिश एंड शेलफिश। चलो नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेकंड अटेम्प्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि साइंटिफिक मेथड से ही था। तो देख लेते हैं हम सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। शुरू करते हैं। जो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसने प्रपोज किया, कार्ल लिनियस ने प्रपोज किया। कब किया, 1758 के अंदर। इस पर्सन ने क्या किया बताइए, कार्ल लिनियस ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज द प्लांटरी किंगडम, अनदर वन इज द एनिमल किंगडम। इन्होंने प्लांट किंगडम के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, नॉन मोटाइल, एज वेल एज जो अपना खाना खुद बना रहे थे, यानी कि ऑटोट्रोपिक। इन ऑर्गेनिज्म को उसने प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज कर लिया। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना जो मूवमेंट कर पा रहे थे, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मोटाइल थे, और वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते थे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ये अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, यानी प्लांट से लेते हैं। तो इस सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोट्स, एग्जांपल प्रोकैरियोट के देख लेते हैं, जिनको इन्होंने
रखा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम भी देखने को मिलेगा आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोट्स, जिसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा बच्चे, फंजाई, फर्न, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये कुछ एग्जांपल है प्लेस्ड इन आर सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर इन्होंने प्लेस कर दिया यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को, ऑन दी बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट, कि इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। हमें भी पता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन दोनों के पास सेल वॉल होती है, नॉन सेलुलोसिक, या कह लीजिए कि नॉन पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से। फंजाई काइटिन की सेल वॉल रखता है। फर्न, मोसेस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दीस ऑल आर प्लांट्स, इनके पास सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। मैं लिख देता हूं साथ में, सेल वॉल इज ऑफ सेलुलोसिक। और इसके पास काइटिन, काइटिनेशियस, और ये कौन सी है, नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल पाई जाती है बच्चे। ये हमें एक बार में पता लगा। तो पहला ड्रॉबैक कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेम कैटेगरी में रख दिया। आप देखो फंजाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्न मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोसेस मल्टी, जिम्नोस्पर्म मल्टी, एंजियोस्पर्म मल्टी, बट bacteria and cyanobacteria both are unicellular. It means he placed unicellular and multicellular in same group. इन्होंने सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। जिसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगाया, जो कि किसमें आते हैं, एल्गी में। क्लैमाइडोमोनास इज द यूनिसेलुलर बट स्पायरोगाया इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको प्लेस कर दिया है एक ही ग्रुप के अंदर। लास्ट जो ड्रॉबैक था इस 3 नंबर जो कि प्रपोज किया था कार्ल्स लिनियस, थर्ड जो इसका ड्रॉबैक था वो मैं इस तरफ कर देता हूं, देन आपको बताता हूं। थर्ड जो ड्रॉबैक था कि ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक